तो एक व्यक्ति ने कहा कि तेरे को मालूम नहीं है कुबड़ी, राम जी सिंहासन पर बैठने वाले, तेरे को पता नहीं चला? अरे छोटे छोटे व्यक्ति को पता चल गया, छोटी छोटी जाति के लोगों को पता चल गया। अरे तो दशरथ जी की धर्मपत्नी कैकेयी की दासी है, तेरे को मालूम नहीं पड़ी कि राम जी सिंहासन पर बैठ रहे? कहा राम तिलक सुनिभा उर्दाम। बस मंथरा को छाती में जलन होने लगी। मैंने कहा ना, ऐसे ऐसे लोग भी हैं, अपना घर बसे या नहीं बसे और दूसरे का घर नहीं बसना चाहिए। मंथरा ने लंबी लंबी सांस ली, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, अपनी भाषा में कहते नमक ज्यादा खा लिया। मंथरा आज लंबी लंबी सांस लेकर के जैसे नागिन फुंकारा मारती है, ऐसी नागिन आज चली और उसी समय उसने कैकेयी के दरबार में जाकर के, कैकेयी का महल है, वहां पर जाकर एकदम चुपचाप बैठने में भी देर नहीं करी। रामचरितमानस कह रही है कि कोई व्यक्ति अगर नीचे झुकता है और अगर वो झुके तो ये समझ लेना कि मारने में भी देर नहीं करता है। आज कैकेयी के यहाँ पर मंथरा बिल्कुल सभा में बैठ गई है, आज महल में बैठ गई है, आंख में से आंसू आ रहे हैं और रो रही है। कैकेयी का आना हुआ, अरे मंथरा आज तुझे क्या हो गया? तो बिल्कुल लंबी लंबी सांस ले रही है। मंथरा ने कहा कि मेरा कुछ नहीं हुआ है, अब तो तू तेरे बारे में सोच। मेरा कुछ भी नहीं होगा, मैं तो पहले भी दासी थी, आज भी दासी। तेरे को मालूम है राम सिंहासन पर बैठ रहा है और महाराज ने तेरे से बात छुपा ली। 15 दिन पहले की तैयारी हो रही थी और अभी तक तेरे को भनक भी नहीं लगने दी। कैकेयी ने कहा क्या हुआ? अगर राम राजा बनता तो मेरे को बहुत खुशी होती, बहुत खुशी होती। कैकेयी ने कहा और अब तू ऐसा वचन बोली और मेरे राम के लिए एक शब्द भी तूने गलत बोला तो तेरी जिह्वा खींचने में भी देर नहीं करूंगी। ये कैकेयी का शब्द था। कहने लगी अब की जो ऐसे वचन कहे तेरा मुंह नुचवा लूंगी। युवराज राम होता जिस क्षण तुमको मैं मुंह मांगा दूंगी। अगर राम सिंहासन पर बैठेगा और तू जो मांगने के लिए आ जाएगी मंथरा, वो मैं तुझे देने में देर नहीं करूंगी। और कहा तू मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार में दूंगी। और कल है त्योहार हमारे घर दासी, जो मांगे वो तुझको दूंगी। अब थोड़ा आया समझ में? क्या कैकेयी गलत है? नहीं। और जितनी मेरी यहाँ माँ बेटी कथा सुन रहे हो ना, शिव पुराण को सुना होगा आपने, भागवत की कथा सुनी, पर इस भक्ति रूपी रामचरितमानस को जरूर सुन लेना, तुम्हारा घर बच जाएगा। और तुम्हारे घर पे कोई मंथरा भी आती है ना, उसको प्रणाम कर लेके तू तेरे घर पे रहना, मेरा घर बर्बाद मत कर। आज के जमाने में मंथरा घर घर घूम रही है। पहले तो वो मंथरा बाबड़ी थोड़ी प्रकट हो रही थी, कुबड़ी थी, अंधी थी, कोणी लंगड़ी कैसी भी होगी। आज के जमाने में तो ब्यूटी पार्लर करके मंथरा आ रही है और तुम्हारे घर को बर्बाद करने के लिए आ रही है। सुन लेना, दूसरे से इतना मत डरना, अपने वालों से ज्यादा डरने की कोशिश कर लेना, क्योंकि घर दूसरा नहीं बिगाड़ रहा है, घर अपने वाला बिगाड़ रहा है। उस मंथरा के लिए आज बार बार कहने लगी। और कैकेयी ने एक बात और कहती, रामचरितमानस के अंदर बात आई, कहा काने खोरे कुबड़े जटिल कुचाली जाने। ये काने कुबड़े या किसी प्रकार से खोटे लोग हैं ना, कहने का ऐसे शब्दों को नहीं बोलना चाहिए। पर उस समय कहा कि पुरुष से ज्यादा तो तू खराब हो गई जो तूने ऐसा शब्द दिया है। और उस समय मंथरा ने कहा कि देख
कि कहीं मेरा कुछ भी नहीं जा रहा है, राजा कोई भी बने मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर इतना तो सुन ले, अगर राजा राम बन गया ना तो राम को तो सिंहासन मिलेगा और भरत को कारागार मिलने में भी देर। क्या राम ऐसा कर सकता है? मंत्रा कितनी सुपर बात कर रही है। राम अगर सिंहासन पर बैठेगा तो भरत को कारागार मिलेगा और लक्ष्मण जी है ना राम जी के सहायक बन जाएंगे और तुम्हारी कोई पूछ परख करने वाला भी। 100 बात में से एक बात तो जमे, कि कई को बिल्कुल बात जम गई, बिल्कुल सत्य कह रही है मंत्रा। मैं अभी तक तेरे को गलत समझ रही थी, पर आज मेरे को लग गया कि तू मेरी प्रिय है। सुनो, कभी कभी निंदा करने वाले की निंदा करने वाला बैठ जाए तो वो भी प्यारा बनने में देर नहीं लगता है। चाय नहीं पिलाए पर कोई निंदा करे, लाओ चाय लाओ इनकी। मंत्रा को आज सत्कार मिलने लगा, मंत्रा को आज प्रेम मिलने लगा। और उस समय आज केकई ने कहा कि कैसे मांगूंगी कि भरत सिंहासन पर बैठे। मंत्रा ने कहा कि डर मत, याद कर देवासुर संग्राम के तेरे 2 वचन याद है। युद्ध हुआ था और दशरथ जी ने तुझसे कहा था कि हे केकई, मैं तुझे वचन देना चाहती हूँ और 2 वचन मांग ले। और उस समय तूने कहा था कि जिस दिन मेरे को जरूरत लगेगी उस दिन लूंगी, और अभी मेरे को कोई जरूरत नहीं है। याद कर ले, मंत्रा जैसे कोई लैपटॉप चल रही है, कंप्यूटर चल रहा है। केकई को याद नहीं है, मंत्रा को सब याद है। अब जान रहे हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सरस्वती माता प्रेरणा दे रही है। और उसी समय उसने कहा कि सुन केकई, आज मैं कह रहा हूं, जब पहला वचन मांगने का मौका आए ना तो दशरथ जी से ये कह देना कि भरत को तो राज तिलक, और दूसरा वचन मांगने का मौका आए तो राम को वनवास देने में देर मत कर। केकई ने कहा कि बिल्कुल सही कर रही, मेरे को आज समझ में आ गई कि तू मेरी सखी है, कोई सगा नहीं। मंत्रा को आज सही समझ लिया है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं आप लोगों को, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। घर घर तो रावण। और यहां था, कल थी दासी एक मंथरा, आज वही घर घर पाऊं। मंथरा की कमी नहीं, घर घर आनंद से चाय पी रही, घर भड़का रही है। और उसी समय आप लोगों को मैं बता दूं, केकई को ज्ञान दिया और यहां पर करुण कथा प्रारंभ होती है। केकई ने ज्ञान लिया और सीधे अपने बालों को छोड़ करके, अपने आभूषणों को निकाल करके, और आज पूर्ण रूप से विधवा जैसा रूप बनाकर कोप भवन में प्रवेश करने में देर नहीं करी। आज के जमाने में लोग बड़े बड़े महल बना लेते पर नाम नहीं रखते। अयोध्या के अंदर महल थे, उस महल में ऐसे ऐसे भी नाम थे, कोप भवन। अगर लड़ाई हो जाए तो कोप भवन में चले जाओ, सबके सामने बोलने की जरूरत नहीं। केकई ने अपने आभूषणों को निकाला और आभूषणों को निकाल करके पृथ्वी पर पड़ी जैसे कोई नागिन पड़ी हो। बिल्कुल बाल खुले हैं। आज अपने चूड़े को निकाल दिया है केकई ने। श्रृंगार दशरथ के लिए था, पर अब आप लोगों को क्या मैं बताऊं, सुनो, समझ लेना मेरी बहन, बुरा मत मानना, पर इतना जरूर आया कि हर जगह बाल छोड़े नहीं जाते। आजकल तो फैशन हो गई, बालों को छोड़ करके बिल्कुल बांधती नहीं है, सभा में घूमती रहती है। मैं निवेदन कर रहा हूं, बाल छोड़ना शोक का एक प्रतीक बनता है। आज केकई ने अपने बालों को छोड़ा, क्रोध किया है। और अब आप लोगों को मैं बता दूं, दशरथ को बड़ा आनंद आ रहा है। उन्होंने विचार किया कि मैंने सबको सूचना दे दी, कौशल्या को दे दी, सुमित्रा को दे दी, अब केकई के पास में जाके कहूंगा कि कल राम युवराज होंगे, राम जी राजा बन रहे हैं। कितना बड़ा आनंद आ रहा होगा, पर बेचारे दशरथ को नहीं मालूम है कि मेरे साथ में अब घटना कौन सी घटने वाली है। आज दशरथ जी ने आज जैसे ही पूछा कि केकई कहाँ है,
दूत ने कहा कि महाराज केकई आज अपने महल में नहीं है। कहां पर चली गई? बोले कोप भवन में। जब कोप भवन का नाम आया तो सुन लेना, आप भी आपके घर पर रामचरितमानस को पढ़ना। कोप भवन का नाम आया तो बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, कहा कोप भवन सुनी सक चेउराऊ भाई बस आहा हुड़ पर न पा। ये जो दशरथ जी के पैर थे ना, जितने खुशी में जा रहे थे, दशरथ जी के पैर आज रुक गए। केकई कोप भवन में क्यों चले गए? विचार अच्छा अंदाजा लगाओ ना, अपने घर पे ब्याह हुए, अपने घर पे लगन पत्रिका आ रही है, अपना भाई नहीं आए तो दुख कितना होता है। दशरथ जी को बहुत आनंद आ रहा है, पर जैसे ही सुना केकई कोप भवन में, और कोप भवन में क्यों चली गई, आंख में से आंसू आ रहे हैं। और ज्यादा तो नहीं कहना चाहता, बाबा ने लिखा है कि सूरपति बसई बाह बल जाके नरपति सकल रही रुख ताके। बिल्कुल एकदम स्थिर हो गए दशरथ जी महाराज। क्या हो गया होगा और क्या कारण हुआ कि आज केकई को कोप? अरे राम सुबह तो राज सिंहासन पर बैठने वाला है, रात्रि का समय, और आज केकई कोप भवन में चली गई। आंख में से आंसू आए पर हिम्मत करी, और दशरथ जी महाराज ने जाने में देर नहीं करी। एक बार आओ और राम जी को प्रणाम करेंगे। देखा दशरथ जी ने सीता के रूप में नहीं, केकई ने अपने बालों को छोड़ दिया। एक हाथ धरती पे, एक हाथ ऊपर पड़ा हुआ है, कपड़ों का भान नहीं है, आभूषण निकले हुए पड़े हैं, क्रोध कर रही है। जैसे नागिन फूंकारती है उसी प्रकार केकई आज फूंकार रही। दशरथ जी ने कभी नहीं देखा ऐसा, पर आज गए और जाकर के कहा कि केकई राम आज युवराज बन रहा, तेरे को आनंद लेना चाहिए, पर आज तेरे जीवन में ऐसा क्या हो गया? और अगर तेरे को लग रहा होगा मेरे कारण गलती हुई तो केकई आज मैं तेरे को वचन देता हूं कि दशरथ अपने प्राण देने के लिए भी तैयार रहेगा। मैं मेरे प्राण भी दे सकता हूं। थोड़ी देर के बाद में जब नागिन इंतजार कर ले, उसके बाद में केकई ने कहा कि सुनो, आप जो कर रहे हो ना वो बिल्कुल गलत कर रहे हो, और अगर मेरे से सुनना चाहते हो कि मुझे आज ऐसा क्यों हुआ, तो सबसे पहले महाराज आज एक मेरे को वचन दो, और सबसे प्रिय आपका बेटा है जिसका नाम राम है, तुम राम की सौगंध खाओ, और राम की सौगंध खाओ तो मैं मेरा वचन सुनाने में भी देर नहीं करूं। राम की सौगंध खाओ। केकई के सामने दशरथ जी ने कहा कि रघुकुल के लोगों पर संदेह, तो जानती है ना रघुकुल के लोग कैसे हैं? हम चौपाई गाते ना, कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जा पर वचन न जाए। बोलो रामचंद्र भगवान की। रामचंद्र भगवान
केकई के सामने आज दशरथ जी ने कहा, रघुकुल के लोगों पे संदेह। रघुकुल के लोग तो कह देते वो वचन अगर पूरा नहीं हो तो अपने प्राण छोड़ने में भी देर नहीं करते। और आज तेरे मन का क्या कारण है, बताने की कृपा कर। तो केकई ने कहा कि मैं बताऊंगी तो सही, पर पहले राम की शपथ लो। क्योंकि केकई को मालूम है राम की शपथ नहीं लेंगे तो महाराज प्राण त्याग देंगे, पर वचन देने वाले नहीं। दशरथ जी ने कहा, मैं राम की सौगंध खा के कह रहा हूं, जो तू मांगे वो मैं तुझे दूंगा। और उसी समय केकई ने जान लिया दशरथ जी अपने बस में हो गए। उसी समय जैसे सिंहनी ऊंचा मुंह करती है और कहा कि याद है ना महाराज, आपने मुझे 2 वरदान देने की बात कही थी। दशरथ जी ने कहा कि 2 वरदान नहीं तो 10 वरदान भी मांगे तो दे सकता हूं, पर थोड़ा मन को प्रसन्न रख। पर आज केकई ने कहा कि आज मेरा मांगने का समय आ गया महाराज, आपको देना पड़ेगा। दशरथ जी ने कहा कि क्यों नहीं, जो तेरे वचन में धरोहर है तू मांगे, वो मैं देने में भी देर नहीं करूंगा। मांग, क्या मांगना चाहती है? तो अब जितने भी लोग कथा सुन रहे हैं, एक स्त्री ने कभी नहीं मांगा होगा, पर केकई ने आज मांगा और कहा कि प्रभु मैं पहला वरदान मांगना चाहती हूं। सुनहु प्राण प्रिया भावत जी का, देहु एक बार भरत ही टीका। मैं पहला वचन मांगना चाहती हूं कि मेरे भरत को राज सिंहासन मिले। दशरथ जी ने कहा कि आखिर बता दी, वचन तेरे पड़े थे पर तूने पूर्ण रूप से आज मेरे को भी धरोहर में बांध लिया। सुन, अगर तू कह रही है ना कि भरत को राज सिंहासन पर बिठाया जाए, तो तू सिर्फ मुझे वचन का आग्रह भी नहीं करती तो भी ये दशरथ भरत को राज तिलक पे बिठाने में देर नहीं करता। तेरा दूसरा वचन क्या है? और उस समय आज केकई ने सुनो दूसरा वचन मांगा, कहा तापस बैस विशेषी उदासी 14 'प्रद कथा है, इसलिए मैं निवेदन करूं कभी कभी रामचरितमानस को सुना करो। कहा 14 बरस राम वनवासी 14 रामचंद्र भगवान। समझ में आ रही ना आप लोगों को ये कथा? मैं चौपाई के साथ में गान कर रहा हूँ। केकई ने मांगा कि पहला मेरा वचन कि मेरा बेटा राज्य सिंहासन पर बैठे, भरत को तिलक लगे। अभी तक दशरथ जी महाराज को दुख नहीं हुआ, पर जैसे ही दूसरा वचन मांगा, क्या मांगा? कि राम 14 साल तक वनवास में रहे, और ऐसे नहीं आभूषणों के साथ में नहीं, तापस वेश मुनियों के रूप में ये राम वन गमन करे। और जब इतनी बड़ी बात आई, आज दशरथ जी की आंख में से अश्रुओं की धार चल गई, और अभी तक तो केकई धरती पे पड़ी थी, और जब ये वचन मांगने का मौका आया तो दशरथ ने आज गिरने में देर नहीं करी।
क्या मांग लिया कि कहीं तू जानती है अगर राम अगर वन में चला गया ना तो ये दशरथ बचने वाला भी नहीं है। और इस बात की मैं सौगंध खा के जा रहा हूं, ये दशरथ चाहे नरक में भी चला जाए तो मैं जाने के लिए तैयार हूं, पर मेरे राम को कभी भी वन में पहुंचाने वाला। कितना प्रेम करते होंगे राम जी से। आंख में अश्रुओं की धार चल गई दशरथ। तू कहे मैं भूमि दे दूं, तू कहे मेरे प्राण निकाल करके दे दूं, पर तू कह रहे राम वन में जा, ये कभी भी नहीं होगा। तेरे हाथ जोड़ो के कभी पति ने पत्नी के सामने हाथ नहीं जोड़े, पर आज दशरथ जी महाराज ने हाथ जोड़कर कहा कि कहीं मेरी बात मान। तू अगर भरत को तिलक लगाना चाहे तिलक लगाकर बिठा दे, पर मेरे राम के साथ में ऐसा मत कर। अगर मेरा राम वन में चला जाएगा ना तो ये दशरथ भी बचने वाला। केकई ने फिर एक बड़ा व्यंग कसा, ध्यान से सुनना। केकई ने कहा कि प्रात काल होते हुए महाराज अगर आपने राम को सिंहासन पर नहीं बिठाया, ये समझ लेना कि सूर्य उदय होगा, और जैसे ही सूर्य उदय होगा तो केकई भी अपने प्राण छोड़ने में देर। केकई के प्राण निकले, ये समझ लेना कि ये कलंक तुम्हारे माथे पे लगेगा। दशरथ ने कहा ऐसा नहीं होगा केकई, तू नहीं मरेगी, मरेगा तो दशरथ मरेगा। और सुन, केकई ने जब बात सुनी दशरथ ने कही तो उस समय केकई ने कह दिया कलंक तो एक जने को किसी को भी लेना पड़ेगा। मैं मरूं तो कलंक तुमको लगे और तुम मरो तो कलंक मेरे को लगेगा। मैं नहीं जानती भगवान। और उस समय आज दशरथ जी महाराज की कैसी हालत हुई होगी, मैं कुछ शब्दों के साथ में कोप भवन में हैं, रो रहे हैं, कोई भी नहीं, केकई और दशरथ जी महाराज हैं। और उस समय आज दशरथ जी ने हाथ जोड़ के कहा केकई तेरे दो वरदान हैं, एक वरदान को मांग ले, दूसरे वरदान में मेरे प्राण को मांग ले, पर मेरे राम को वन में जाने की कहा। दशरथ जी कह रहे हैं कि कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने, कि कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने। दशरथ जी कह रहे हैं तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपने सजाने को। दशरथ करुण पुकार कर रहा है। और देखो दशरथ ने केकई से कहा बाल तरसेगा बिंदिया को, आंख तरसेगी गजरे को, बाल तरसेगा बिंदिया को, आंख तरसेगी
तरसेंगे कंगन को, बाल तरसेंगे कजरे को, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, सबसे मिलने मिलाने को। ये कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। दशरथ ने हिम्मत करके केकई से एक बात और करी, कहा राम प्राणों से प्यारे मेरे, नैना के ये तारे मेरे, राम प्राणों से प्यारे मेरे, नैना के ये तारे मेरे, तूने वर मांगा था मुझसे, ये उम्मीद देनी थी ये मुझे, रानी बन में न थे जो उन्हें, रानी बन में न थे जो उन्हें, रानी बन में न थे जो उन्हें, रघुकुल के घराने को। केकई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। आखिरी शब्द दशरथ जी के हैं, कहा मर पाई न तू मन को, तूने जाना है धन जन को, मर पाई न तू मन को, तूने जाना है धन जन को, रघुकुल के जीवन को राम भेजे हैं तूने वन को, तूने रास्ता चुना रानी, तूने रास्ता चुना रानी, सीधे नरक में जाने को, तूने रास्ता चुना रानी, सीधे नरक में जाने को। ये आखिरी और अंतिम दशरथ जी के शब्द थे जो मैंने आपको सुना दिए। मेरा जो खजाना सोने का नहीं था, मेरा खजाना चांदी का नहीं था। केकई तूने क्या लूटा, और मैंने अभी गाया कि केकई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने